वेलकम दोस्तों, एक्सेल की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी को पता ही है कि हम लोग जो है वो MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से देख रहे हैं। और आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली रिव्यू टैब के बारे में है। आज इसी वीडियो में पार्ट जो 17 है उसी वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, एक्सेल का पूरा रिव्यू टैब एक ही वीडियो में आज सीखने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसका भी फायदा हो सकता है। चलो अब हम वीडियो की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हो टेक्निकल यूनिटी कंप्यूटर क्लास। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद मैंने आपके लिए आज जो है रिव्यू टैब जो है उसे समझाने के लिए आपको जो है वो एक्सेल की मार्कशीट बना के रखी है। उसी में मैं आपको ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो आपको मैं इसी वर्कशीट में करके दिखाऊंगी। देखो इसमें क्या है, प्रोफाइलिंग है, हाइलाइट्स है, लैंग्वेज है, कमेंट्स है, चेंजेस है, वो सारा का सारा ये जो पोर्शन है रिव्यू वाला वो इसी वीडियो में हम परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे भी। यहाँ पे सबसे पहला जो पोर्शन है वो है प्रूफिंग का। प्रूफिंग में क्या होता है कि हमें जो है ये स्पेलिंग वाला पहला ऑप्शन है। स्पेलिंग वाला जो हम है वो हम F7 से भी करवा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो F7 जो हमारी है वो शॉर्टकट की है, उसी से भी आप स्पेलिंग करेक्ट करवा सकते हो। MS वर्ड अगर आपने यूज किया होता तो आपको पता होता कि उसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो उसमें आपको नीचे जो है वो कर्व लाइन, रेड कलर की कर्व लाइन खींची हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन एक्सेल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है। अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो वैसा का वैसा दिखता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है एंड मैंने लिखा है वेलकम टू माय चैनल, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है। मैं आपको यहाँ से आपको दिखाऊंगी कि इसको करेक्ट कैसे करते हैं। इसी सेल को एक्टिव करने के बाद देखो मैं इसको पहले थोड़ा सा लंबा कर देती हूँ। इसी सेल को एक्टिव करने के बाद यहाँ से आपको स्पेलिंग पर क्लिक करना है। स्पेलिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपने जो स्पेलिंग लिखा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर में आपने क्या लिखा है, TER की जगह आपने क्या लिखा है, TOR लिखा है। यहाँ पे करेक्ट जो उसका स्पेलिंग है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से इग्नोर वंस करके यहाँ पे आपको करेक्ट करवाना चाहते हो तो यहाँ से करवा देना है। इग्नोर ऑल क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर आपने एक ही जगह कंप्यूटर ऐसा नहीं लिखा और सारी जगह पे आपने कंप्यूटर लग दिया है तो आप यहाँ से इग्नोर ऑल से करवा सकते हो। इग्नोर ऑल से क्या होगा कि कंप्यूटर ही रहेगा, हमारा कंप्यूटर ही रहेगा, कंप्यूटर नहीं होगा। इग्नोर ऑल कर देने के बाद यहाँ से आपको जैसा था स्पेलिंग वैसा ही यहाँ पे दिखाई देगा। एड टू डिक्शनरी करने के बाद आप जब यहाँ पे किसी का स्टूडेंट्स का नाम लिख दे रहे हो तब यहाँ से आपको एड टू डिक्शनरी करवाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो स्पेलिंग लिखा है वही करेक्ट है और वही एक्सेल उनकी डिक्शनरी में ऐड कर ले, ऐसा आप बोलना चाहते हो तो यहाँ से आपको ऐड टू डिक्शनरी करवा देना है, ताकि अगर आप यही स्पेलिंग दोबारा लिखो तो आपको करेक्ट करवाना नहीं पड़े और यहाँ आपकी उनकी डिक्शनरी में अभी आपको दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ से चेंज करवा सकते हो। चेंज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एक ही स्पेलिंग है, इसी तरह से आपको अगर यहाँ पे दो या तीन स्पेलिंग होंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग एक ही है। इसके लिए यहाँ से आपको चेंज करवाने के बाद यहाँ से कंप्यूटर चेंज हो जाएगा। चेंज ऑल करवाने से आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने कंप्यूटर एक बार नहीं लिखा है और यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी बार बार कंप्यूटर ऐसा ही स्पेलिंग लिख दिया है तो यहाँ से चेंज ऑल करने के बाद यहाँ से कंप्यूटर का ऑल जगह पे स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा। ऑटो करेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका जो स्पेलिंग करेक्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ से मैं चेंज करवा देती हूँ और चेंज ऑल भी करवा देती हूँ, क्योंकि एक ही जगह पे मैंने ये स्पेलिंग लिखा है।
देखो जो हमने लिखा था वो यहाँ पे राधा आ चुका है। राधा क्यों आ चुका है? क्योंकि हमने यही वाला सेल को एक्टिव कर लिया था। देखो यहाँ पे मैं इसको एक्टिव कर लेती हूँ। पहले इसको एक्टिव करने के बाद यहाँ से आपको कंप्यूटर वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। वो जो है वो ऑटो करेक्ट हमने कर दिया है। उसके बाद जो ये चैनल वाला है उसको हम करवा देते हैं। देखो यहाँ से आप चेंज करवा सकते हो। देखो चैनल का जो स्पेलिंग है वो यही वाला करेक्ट है। अगर आपको ये वाला भी अगर अच्छा लगता है और यही वाला करेक्ट लगता है तो ये वाला भी आप करवा सकते हो। मेरे को यहाँ पे यही वाला यूट्यूब चैनल वाला चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ से चैनल वाला यही सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से चेंज करवा देती हूँ। चेंज करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि चेंज ऑल करवाने के बाद आप देखो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। अभी मैं आपको करवा के दिखाती हूँ। चैनल वाला यही करना है और यहाँ से चेंज करवा देना है। ओके यहाँ पे अब आप देख सकते हो आपका चेंज हो चुका है। देखो यहाँ पे आपका चैनल वाला जो स्पेलिंग था वो करेक्ट हो चुका है। यहाँ से आप स्पेलिंग वाला जो करेक्ट करना है वो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद वाला जो हमारा ऑप्शन है वो है थिसॉरस। इसमें क्या होता है कि रिसर्च हम जैसे करवाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे करवाना होता है। इसमें क्या होता है देख सकते हो आप, नीचे लिखा हुआ है एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से व्हाट यू मीन। आप ऐसे सर्च करवा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जब इंटरनेट कनेक्ट होगा या वाईफाई अपने अपने पीसी में सॉरी कनेक्ट करवाया होगा जब आपने वाईफाई, तब आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है वो स्मार्ट लुकअप वाला है। स्मार्ट लुकअप में क्या होता है कि आपका जो किसी भी स्पेलिंग का आप उसका जो है वो मीनिंग निकलवाना चाहते हो तो यहाँ से निकलवा सकते हो। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर लिखने के बाद आप यहाँ से लुकअप में जाना है और यहाँ से आप देख सकते हो देखो यहाँ से आपको लुकअप पर जाना है और यहाँ से आपको देखना है कि कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो जो है वो एक नाउन है और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन जो निकल के आएगी वो भी यहाँ पे आपको शो होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म according to instructions given to it in a variable program। कंप्यूटर क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद आप अगर किसी भी देखो यहाँ पे मैंने नाम लिखवाया है नेम, तो नेम का भी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि वो जो है वो नेम है, नाउन है और यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी रीड कर सकते हो। नेम इज अ पर्सन, जॉन पर्सन। वर्ब में क्या आप यूज कर सकते हो, गिव अ नेम टू वर्ब। आप यहाँ से सारा देख सकते हो। देखो यहाँ से आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा होगा। वो एडजेक्टिव है तो उसका एग्जाम्पल होगा, नाउन है तो नाउन का एग्जाम्पल दिखाई देगा। वर्ब की तरफ पे आपको भी यहाँ पे नाउन जो है उसका नेम जो है उसका दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ पे आपने स्मार्ट लुकअप भी देख लिया है। उसके बाद जो है वो ट्रांसलेट वाला है। ट्रांसलेट में क्या होता है कि ट्रांसलेट आपको देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया है वेलकम टू माय चैनल। उसको अगर मैं यहाँ से ट्रांसलेट करवाना चाहूँ तो यहाँ से मैं ट्रांसलेट भी करवा सकती हूँ। देखो ये जो पॉपअप बॉक्स है मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ही आता है राइट हैंड साइड पे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको शो हो सके इसी लिए यहाँ पे रखा है। देखो यहाँ से मैंने क्या लिखा है, वेलकम टू माय चैनल। इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट अगर करना है तो यहाँ से जो लैट्वियन एक लैंग्वेज है उसको यहाँ से आपको हिंदी करवा देना है। देखो यहाँ से आपको हिंदी ले लेना है।
देखो ये रहा हमारा हिंदी। और हिंदी करने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे आपका ट्रांसलेट दिखाई दे रहा है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो इंग्लिश में लिखा है वो यहाँ पे हिंदी में कैसा होता है। अगर आप हिंदी ना छोड़ के कोई और लैंग्वेज भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखो अगर आप ये जो है व्हाट इज कंप्यूटर उसको भी ट्रांसलेट करवाना चाहो तो यहाँ से करवा सकते हो। कंप्यूटर क्या है उसका भी ट्रांसलेट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। चलो ये भी आपने ट्रांसलेट वाला लैंग्वेज पोर्शन था उसमें जो ट्रांसलेट ऑप्शन था वो भी आपने सीख लिया है। उसके बाद जो है वो क्या है, कमेंट्स वाला पोर्शन है। कमेंट्स वाले पोर्शन में सारा ये जो है वो है उसमें पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, न्यू कमेंट्स है। न्यू कमेंट्स आज हम देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको न्यू कमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप कमेंट करवा सकते हो। अगर आपको पता है कि हमने जो है वो 56 लिख दिया है और यहाँ पे लिखना था 65, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है माय मिस्टेक। उसके बाद आपको लिख देना है 65। ओके अगर आपको ये जो मिस्टेक की है ये यहाँ पे सुधारनी हो तो यहाँ से आपको क्या लेना है, कमेंट वाला लेना है। देखो यहाँ पे मैंने ये वाली जो कमेंट है वो दिखाई। आपको अगर पता करना है कि कमेंट मैंने कहाँ पे करी है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो जो रेड वाला ट्राइंगल है राइट टॉप कॉर्नर में वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे और कुछ भी कर देती हूँ क्योंकि मैं आपको पिछले वाला जो ऑप्शन है वो मैं आपको शो करवा सकूँ। देखो यहाँ पे मैं कमेंट करवा देती हूँ 67 और यहाँ पे मैं करवा देती हूँ 87। उसके बाद यहाँ पे भी मैं करवा देती हूँ 89। उसके बाद यहाँ पे भी मैं करवा देती हूँ 60, नहीं यहाँ पे करवा देती हूँ 67। ओके हमने जो थोड़ा सा जूम आउट करवा देती हूँ मैं। हमने जो कमेंट करवाया है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कहाँ पे करवाया है हमने, जो है वो 1 2 3 4 5 कमेंट्स हमने करवाए हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अगर आपको ये कमेंट डिलीट करवानी है तो यहाँ से आपको डिलीट करवा सकते हो। देखो कमेंट करवाने के बाद ही ये जो है वो ऑप्शन आपका ओपन होगा और विजिबल होगा। प्रीवियस में जाने के लिए यहाँ से आपको प्रीवियस में जाना है। देखो प्रीवियस करने के बाद मैं प्रीवियस में जाऊंगी। देखो प्रीवियस और नेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कमेंट में भी ले जाएगा। देखो यहाँ से सारे के सारे आप प्रीवियस और नेक्स्ट देख सकते हो और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको डिलीट करवाना है तो यहाँ से डिलीट करवा सकते हो। देखो ये कमेंट मैंने डिलीट कर दी, ये वाली भी कमेंट डिलीट कर दी, ये वाली भी डिलीट कर दी, यहाँ से आपने डिलीट कर दी। देखो यहाँ पे मैं 65 लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दो कमेंट दिखाई दे रही है। ये जो 65 है सॉरी यहाँ पे 56 है वहां पे आपको 65 करना था और यहाँ पे आपको 76 है यहाँ पे आपको 67 करना था। उसके बाद वाला जो है वो यहाँ पे शो ऑल कमेंट वाला है। जो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, शो ऑल कमेंट आप करोगे तो आप किसी भी जगह आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो कमेंट है वो यहाँ आपको शो होगी। यहाँ से आप हाइड कमेंट करवा सकते हो और शो कमेंट भी करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करवाना है, इसको डिलीट करवाना है तो डिलीट भी कर सकते हो। देखो यहाँ से मैं देखो यहाँ से आप हाइड और कमेंट वाला भी देख सकते हो। हाइड कमेंट करवाने के बाद यहाँ से शो हाइड भी करवा सकते हो। ऑल कमेंट हाइड करवाने के लिए यहाँ से ऑल हाइड एंड शो करवा सकते हो। देखो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ से अब हम चलते हैं अगले पोर्शन की ओर। देखो यहाँ से मैं डिलीट करवा देती हूँ, पहले इसको भी डिलीट करवा देती हूँ। यहाँ से अब चलते हैं चेंजेस पर। चेंजेस में क्या होता है कि हम यहाँ पे हमारी जो शीट है वहां पे आप इसको लॉक करवा सकते हो।
लॉक यानी कि आप इसको प्रोटेक्ट करवा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो ये रिजल्ट वाला है, मार्कशीट वाला जो शीट है वो किसी और को ना दिखे, इसी तरह इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से प्रोटेक्ट शीट करवाना है। प्रोटेक्ट वर्कबुक भी करवा सकते हो। देखो प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या होता है, प्रोटेक्ट शीट अगर आप करते हो तो यहाँ से आपका एक ही शीट प्रोटेक्ट होगा। अगर यहाँ पे आपने शीट 2 ले रखा है तो शीट 2 में अगर आपने कुछ डेटा डाल रखा है तो आप जैसे ही यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक करोगे तो शीट 2 में भी आपको नहीं जाने देगा और शीट 1 में भी आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से ओपन मीन्स के आप यहाँ से एडिट और डिलीट करवा सकते हो। देखो उसके बाद शेयर वर्कबुक वाला है। शेयर वर्कबुक में भी आप यहाँ से किसी को शेयर करवा सकते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ प्रोटेक्ट शीट वाला। सबसे पहले मैं यहाँ से प्रोटेक्ट शीट वाला आपको बताती हूँ। प्रोटेक्ट शीट में सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 4 बार 1 टाइप कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद आपको री एंटर करवाना पड़ेगा। 4 टाइम 1 एंटर करने के बाद यहाँ से ओके करवाती हूँ। देखो अगर अभी आपको यहाँ पे 78 करना है तो यहाँ पे आप नहीं करवा सकते हो। देखो यहाँ से अगर आपको 78 करना है तो आप नहीं कर पाओगे। देखो मैं जैसे ही टाइप करूंगी आपको ये पॉपअप बॉक्स खुलेगा और यहाँ से आपको बोलेगा कि पहले आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। देखो यहाँ पे भी नहीं करवा सकते हम। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। कहीं पे भी आपको चेंज करवाना होता तो यहाँ पे नहीं करवा सकते। और ये जो शीट देखो यहाँ पे मैंने आपको एक बात नहीं बताई, ये जो शीट है उसको आपको डिलीट या रीनेम या इंसर्ट करवाना है तो यहाँ से आप करवा सकते हो। देखो अनप्रोटेक्ट हमने जो शीट को प्रोटेक्ट की है, पासवर्ड डाला है, उसमें आप कुछ एडिट तो नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आप इसको इंसर्ट, डिलीट या रीनेम कुछ भी कर सकते हो यहाँ से। इसके लिए आपको अगर ये भी आपको नहीं करवा देना है, किसी और को डिलीट भी नहीं करवाना है, आपको ये आपने इसको प्रोटेक्ट किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपको डिलीट भी नहीं करवाना है, आपको इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करवानी है अगर, तो यहाँ से आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट वर्कबुक में आप वही वाला पासवर्ड भी नाख सकते हो और उसके बाद आपको वही नहीं डालना है और कुछ और, देखो 1 2 3 4 डाल देती हूँ मैं, उसको भी आप डाल सकते हो। री एंटर करवा देना है और यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ से डिलीट करवाते हो तो ये भी सारा कुछ नहीं करवा सकते हो, अनप्रोटेक्ट करवा सकते हो और कोड देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ से शीट भी ऐड नहीं करवा सकते हो। देखो यहाँ से क्लिक तो करना पड़ेगा आपको, करने देंगे लेकिन यहाँ से ऐड नहीं करने देंगे। पहले मैंने ये शीट जो की थी वो ऐड की थी, लेकिन यहाँ से आपको अब यहाँ से वो भी ऑप्शन हट जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दिया है, सारा का सारा प्रोटेक्ट कर दिया है। पहले आपने क्या किया था, शीट 1 को ही किया था, शीट 1 को किया था, फिर भी यहाँ से शीट 1 को डिलीट करने का ऑप्शन शो हो रहा था, लेकिन यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक करने के बाद यहाँ से वो भी आपका हट जाएगा। देखो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो। शेयर हम यहाँ से व्हाट्सएप में नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप के अलावा हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है जो वो यहाँ से जो कनेक्ट होगा, यानी कि अगर आप किसी कंपनी में बैठे हो और कंपनी में आपका जो कंप्यूटर है वो 2 या 3 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से आप उसको शेयर करवा सकते हो। इसमें क्या होता है, देखो मेरा एक ही कंप्यूटर है वो यहाँ पे कनेक्ट है तो यहाँ पे मैं इसको शेयर करती हूँ और यहाँ से अलाउ चेंज बाय मोर देन 1 यूजर एट द सेम टाइम, दिस आल्सो अलाउस वर्कबुक मार्जिन, वो यहाँ से अलाउ कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपको वो शेयर दिखाई दे रहा होगा। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे शेयर जो हमने लिखा था वो यहाँ पे नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे शेयर लिखा हुआ आया है।
आपने क्योंकि इसको शेयर किया है इसी वजह से। अगर आप इसको शेयर वर्कबुक करते हो और इसको भी आपको प्रोटेक्ट करवाना होता है, तो यहाँ से आपको प्रोटेक्ट में जाने के बाद यहाँ से पासवर्ड भी इसमें डाल देना है। देखो यहाँ से रिमूव यूजर भी कर सकते हो। रिमूव यूजर करने से आपको अगर यही शेयर नहीं करवाना है तो यहाँ से आपको रिमूव यूजर करवा देना है, और यहाँ से अलो अनचेक करवा देते हो तो भी यहाँ से हो जाएगा। देखो यहाँ से प्रोटेक्ट भी करवा सकते हो। यहाँ से आप कैसे प्रोटेक्ट करवाओगे कि आपने जो शेयर किया है उसको आपको प्रोटेक्ट करवाना है, तो यहाँ से आपको शेयरिंग विथ ट्रैक चेंजेस से आपको करवाना है। Password may only be added if the workbook is unshared at the time of protection। देखो यहाँ से आपको ओके करवा देना है। देखो यहाँ से मैं पहले इसको अनचेक कर देती हूँ, और रिमूव यूजर करवाने के बाद रिमूव यूजर ओके करवाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने ये प्रोटेक्ट किया था उसे अनप्रोटेक्ट करवा देते हैं। पहले इसको अनप्रोटेक्ट करवा दिया और इसको भी हमने अनप्रोटेक्ट करवा दिया। देखो अब हम यहाँ से शेयर करते हैं और यहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। देखो शेयर कर दिया और यहाँ से हम अब प्रोटेक्ट इसको भी करेंगे। प्रोटेक्ट करने के बाद अब जब वो जो दूसरा कंप्यूटर वाला है वो भी यहाँ पे कुछ छेड़खानी करवाना चाहेगा तो वो यहाँ से नहीं करेगा, नहीं कर सकता। ओके, यहाँ से आप क्या देख सकते हो, यहाँ से अनप्रोटेक्ट करवा सकते हो और यहाँ से ट्रैक करवा सकते हो। ट्रैक में क्या होता है, मैंने अभी क्या किया 56 यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे मैंने 65 चेंज किया, यहाँ पे मैंने 67 चेंज किया, यहाँ पे मैंने 89 चेंज किया। उसके बाद आप जब यहाँ से ट्रैक चेंज करोगे, आपने शेयर किया है तो आपको पता चलना चाहिए कि दूसरे जो कंप्यूटर में मेरी ओपन की हुई है मार्कशीट, उसने वही एम्प्लॉय ने क्या कुछ यहाँ पे चेंज किया है। अगर कुछ चेंज किया है तो क्या किया है वो यहाँ से आप ट्रैक करवा सकते हो। देखो ट्रैक करवा सकते हो, यहाँ से एवरीवन दे देना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चेंज उसने करवाया है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या चेंज करवाया है उसने 98 की जगह 87 करवाया है। यहाँ पे 76 की जगह यहाँ पे क्या किया है 67 किया है। जो हमने शेयर करवाया है वो किसी और एम्प्लॉय ने क्या क्या चेंज करवाया है वो यहाँ से आप ट्रैक करवा सकते हो। देखो यहाँ से ट्रैक करवा सकते हो। अगर आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट रिजेक्ट यहाँ से करवा सकते हो। देखो यहाँ से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करवा सकते हो। आप यहाँ से नॉट येट रिव्यू एवरीवन, यहाँ से एक्सेप्ट रिजेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से ओके कर देना है, और यहाँ से एक्सेप्ट करवाना चाहते हो तो एक्सेप्ट कर दो, रिजेक्ट करवाना चाहते हो तो रिजेक्ट कर दो, एक्सेप्ट ऑल करवाना चाहते हो सारा का सारा एक ही बार में एक्सेप्ट करना चाहते हो तो यहाँ से एक्सेप्ट ऑल कर दो, और सारा का सारा एक ही बार में रिजेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से एक ही बार में रिजेक्ट ऑल कर दो। यहाँ से मैं एक्सेप्ट करना चाहती हूँ तो एक्सेप्ट करती हूँ, दूसरा जो है वो भी एक्सेप्ट करना चाहती हूँ तो एक्सेप्ट कर देती हूँ। यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट करना चाहती हूँ तो 76 हो जाएगा। देखो यहाँ से रिजेक्ट किया तो 76 हो गया। अगर यहाँ पे बी में यहाँ पे रिजेक्ट करती हूँ तो 98 हो जाएगा। देखो यहाँ से आप हैंडल कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो कि हमने जो चेंज और एम्प्लॉय में किया है वो सही किया है या गलत। अगर सही किया है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, अगर उसने गलत कर दिया है तो उसको रिजेक्ट कर देना है। देखो अभी हमने क्या सीखा, रिव्यू टैब के बारे में सारा का सारा हमने जो है वो सिखा दिया है। अगले लेक्चर में हम व्यू के बारे में सीखने वाले हैं। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई दूंगी और आपको सिखाने का और एक बार प्रयत्न करूंगी। ओके चलो, तो हम नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरा इंतजार करिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक हम आपका भी वेट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।